बिस्मिल्लाह करते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की स्टडी ये है कि यानी हम लेकिन इसकी वर्किंग सीखेंगे, वेल वर्किंग क्या है, ताकि हमें ये पता चल जाए हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है ये क्या काम करता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ताकि बनाने वाले को पता हो कि भाई मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ और ये बनेगी क्या। जब बंदे ने बनाई नहीं होगी शुरू से ही, बंदा जो है वो थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। डेटाबेस के बारे में जानेंगे हम यहाँ पे, उनके रिलेशंस के बारे में जानेंगे, टेबल्स कैसे एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। यहाँ हमारा जो सफ़र है वो कुछ ऐसा होगा कि हमारा सफ़र शुरू होगा टेबल से क्यूरीज़ में आएगा, क्यूरीज़ फिर फॉर्म्स बनाएंगे हम, फॉर्म्स से फिर हम रिपोर्ट्स बनाएंगे जिस चीज़ के मुतलका होंगे। तो लाइक ये हमने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, इसी को देख लेते हैं। हमने प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जो प्रोडक्ट्स हमने इसमें ऐड किए हैं। तो ये 5 प्रोडक्ट्स हैं जो मौजूद हैं, इनकी लिस्ट निकालनी होगी तो हम प्रोडक्ट पे बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें लिस्ट इसकी मिल जाती है। इसके बाद जो आने के लिए ऐड का बटन भी मौजूद है। यहाँ पे ऐड का बटन क्लिक करेंगे तो हमें कार्ड ऐड करने की फैसिलिटी देगा कि सपोज अगर हम नया कोई कार्ड ऐड करना चाह रहे हैं तो हम ऐड कर सकेंगे। इसके अलावा परचेज इनवाइस है कि हम जब चीज़ें परचेज करेंगे देन हम इस फॉर्म में से गो थ्रू होंगे। तो इस फॉर्म में सपोज मैं न्यू करता हूँ, एक न्यू का बटन क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक नई एंट्री कर लेते हैं, कोई एड्रेस लिख देते हैं, कोई नंबर लिख देते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट की सिलेक्शन ड्रॉप डाउन बॉक्स के ज़रिए भी है और इसका नंबर डायरेक्टली एंटर करने से भी हम प्रोडक्ट की एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैं 2 एंटर कर रहा हूँ तो मुझे मॉनिटर्स मिल रहा है, ठीक है, और 3 क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे जो है यहाँ पे LCD मिल रही है, 4 क्लिक कर रहा हूँ तो माउस मिल रहा है। ये हमने डमी आइटम्स ऐड किए हुए, तो 5 क्लिक करते हैं तो इसको 3 कर देते हैं। अब मज़ीद ऐड नहीं करते, यहाँ मैं रिफ़्रेश करता हूँ ताकि मेरे पास लिस्ट आ जाए कि मैंने क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट की। ये सिलेक्ट की, इनकी क्वांटिटीज़ आ रही हैं और इनके अमाउंट्स भी आ रही हैं, उनका टोटल भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ ये बिल बन के आ चुका है, तो यहाँ बिल इतना है, तो इसमें से सपोज 5000 उसने एडवांस में दिया हुआ था, ठीक है। अब 14,000 1 लाख जो है और 43,650 उसका टोटल है। तो हम करते हैं 14,3600 उसने पे कर दिया, बाकी उसका 50 जो है वो डिस्काउंट में डाल दिया गया। फिर यहाँ प्रिंट का बटन क्लिक करते हैं तो ये हमारी वो उस इनवॉइस का प्रिंट निकल आएगा, यहाँ से हम प्रिंट डायरेक्ट कर लेंगे। तो ये यानी इसके परचेजिंग है। सेम लाइक इसी तरह अगर क्लोज करके जाते हैं तो यहाँ वेंडर एंड सप्लायर्स हैं, यहाँ यानी आपको वेंडर्स या सप्लायर्स मिलेंगे कि लिस्ट में वो मिल रही है, उनका फॉर्म है जहाँ से आप उन्हें मैनुअली ऐड भी कर सकते हैं। ये तो इनवॉइस के वक्त ही चीज़ें आ रही हैं, वेंडर्स आ रहे हैं, ठीक है, और सेल्स कस्टमर जो हैं वो आपके सेल्स के वक्त आ रहे हैं। यहाँ पे हम जब ऐड करते हैं तो नया कस्टमर ऐड हो जाता है। सेम यहाँ सेम सिस्टम जो है उसका इसका ये है, हाँ सेल्स का भी है कि सेल्स के अंदर भी हम उसी तरह आइटम जो ऐड कर सकेंगे, न्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ जो है इनके फ़ोन नंबर वगैरह लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, फिर आइटम सेलेक्ट किया, जो भी हमने एंटर करना है, क्वांटिटी एंटर कर दी, ऐड कर दिया, किया जी, फिर 3 आइटम किए, 3rd आइटम किया, 4th आइटम किया, क्वान्टिटी उसकी लिखी, ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह आप रिफ्रेश करेंगे, सही से बटन क्लिक करते थे, हमारे पास आइटम्स आ रही हैं। यहाँ भी हमने क्या करना है, इसको अगर एडवांस उसने दिया हुआ है तो हम एडवांस डाल देंगे और 75,000 जो है उसने पे कर दिया सपोज, तो ये उसका बैलेंस हो गया। यहाँ अब प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, प्रिंट का बटन क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट आ जाएगा। तो इस तरह ये प्रिंटिंग होगी इसकी, ठीक है। क्लोज कर देते हैं, वापस आ जाते हैं। इसी तरह कोई रिपोर्ट्स हैं, परचेज बिल है, ये बिल्स पड़े होंगे, सारे के सारे बिल्स आप अगर निकालना चाह रहे हैं तो सारे बिल्स की प्रिंट निकाल सकेंगे, ठीक है। कोई स्पेसिफिक बिल है जिसको आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसका कोड आप एंटर करेंगे, जो भी कस्टमर का आईडी है तो उसके बेस पे क्या होगा वो हमारा बिल निकल जाएगा। उसी तरह परचेजेज टोटल देखना चाह रहे हैं तो ये परचेजेज की रिपोर्ट एक बनाई है मैंने, ठीक है। सेम यहाँ कस्टमर्स के रिलेटेड है, ठीक है। तो कस्टमर्स में क्या है, ये कस्टमर्स के जो है ये रिटेलर्स की, ठीक है। और फिर बिल हैं वो स्पेसिफिक आप जो है बिल जो है निकालना चाह रहे हैं किसी का तो वो यहाँ से निकाल सकेंगे। इसके अलावा सेल्स देखनी होगी तो इस तरह करके हम सेल्स देख लेंगे कि कैसे क्या क्या सेल्स हुई है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स भी इसकी बनी हुई हैं। इसी तरह प्रोडक्ट्स हम देखना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हमारे पास, तो ये प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी, उनके साइज़ क्या है, उनकी ये सारी डिटेल आ रही है, स्टोर लोकेशन क्या है,
उनका स्टॉक अगर एंटर किया हुआ वहाँ पे, तो यहाँ से भी स्टॉक का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके आइटम्स आ गए। स्टॉक का बटन क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ से स्टॉक भी दे देगा। जैसे ये ओवर जो है वैल्यू हो गई है कि आपके 12 आइटम से 18 आइटम्स हो गई, इसको भी आपने कंट्रोल करना है वैसे, ठीक है। तो लाइक ये इस तरह का आप प्रोजेक्ट जो है इसमें बना सकेंगे। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। तो ये चीज़ें हमने वर्किंग करनी है, ठीक है। तो ये इसकी ओवरव्यू हो गया कि प्रोजेक्ट है क्या और इसके हमें बेनिफिट्स क्या हैं और क्या इसमें वर्किंग होगी, वो तरीकाकार तो ये हो गया। फिर इसमें जी इसकी मेकिंग में क्या क्या किया है, मैंने 1 2 3 4 5 जो है टेबल्स लिए हैं। हाँ जी, 5 टेबल्स लिए हैं जिनमें कस्टमर का टेबल है जिसके अंदर कस्टमर की ये डिटेल के लिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन फील्ड्स रख ली हैं। जैसे कस्टमर आईडी है, नेम है, कस्टमर का एड्रेस है, डेट है, सेल नंबर है, फ़ोन नंबर है, एडवांस उसने कितना पे किया, क्योंकि ये जो कस्टमर वाला टेबल है ये यूज़ हो रहा है हमारा इनवाइसिंग के वक्त, ठीक है। इसको मज़ीद भी हम कर सकते थे कि बिलिंग अलहदा कर लेते टेबल की और जो है कस्टमर के टेबल को अलहदा कर लेते, तो मज़ीद टेबल बन जाने थे। खैर हमने जो है, क्योंकि ये छोटा सा एक डेमो वर्जन है और इसके अंदर मज़ीद इसको फैलाया जा सकता है जितना हम फैलाएँ, ठीक है। लेकिन एक लिमिटेड जो है हम एक सॉफ्टवेयर अगर बनाना चाह रहे हैं तो हम इसको इस तरह करके इसके ज़रिए बना लेंगे। ये जो कस्टमर का टेबल हो गया, सेम कस्टमर का टेबल जो है वैसा ही हमारा सप्लायर का टेबल होगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। इसमें क्या है, बाकी सारा कोई वही है, जस्ट उसकी आइडेंटिटी चेंज हुई है, सप्लायर 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 सब लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसी तरह प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की हमने क्या इन्फॉर्मेशन की है, प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन में प्रोडक्ट का आईडी है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, उसकी कलर है, रेट है, जो जो प्रॉपर्टीज़ हम उस प्रोडक्ट की डालना चाहें वो इसके अंदर हम डाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद परचेजिंग जब होगी तो क्या होगा, परचेज़ का टेबल वैसे ब्रिजिंग टेबल ही है। तो फिर परचेज़ में क्या हो रहा है कि क्वांटिटी एंटर कर रहे हैं, कितनी परचेज़ कर रहे हैं, रेट एंटर कर रहे हैं। परचेज़ हम करते वक्त जो एंटर रेट में होगा वैसे हमें प्रोडक्ट में से रेट मिलेगा, ठीक है। दो प्रोडक्ट में हम दोनों रेट्स लिखेंगे, उसका परचेज़ और सेल रेट। तो यहाँ जी प्रोडक्ट आईडी और सप्लायर आईडी आ गई, इन दोनों फॉरन कीज़ हैं जो कि प्रोडक्ट के टेबल के साथ कनेक्ट करने के लिए और सप्लायर के टेबल के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। सेम यहाँ डिज़ाइन अगर करते हैं हम उसको सेल्स को, तो सेल्स भी इसी तरह सेल आईडी है, सेल क्वांटिटी है, रेट है, सेल के अंदर क्वांटिटी और रेट है, हम कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं और रेट क्या है, और इसी तरह कौन सा प्रोडक्ट है इसका, यानी ये दो हमने फॉरन कीज़ रखी हैं, प्रोडक्ट आईडी और कस्टमर आईडी। इनके ज़रिए हम फर्स्ट इन इस टेबल को कस्टमर और प्रोडक्ट के टेबल के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर यहाँ हम कनेक्शन देख लेते हैं हमने कैसे किए हैं। रिलेशनशिप्स में आते हैं तो यहाँ यानी ये देखें मैंने सप्लायर का टेबल रखा हुआ है और कस्टमर का टेबल है, यानी सप्लायर का टेबल जो है वो परचेज़ के टेबल के साथ कुछ इस तरह कनेक्टेड है। यानी ये हमने उठा के इसको यूँ उठा के इसके साथ या इसको उठा के अपनी दूसरे की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे करके रिलेशन लग जाएगा। जैसे रिलेशन लगेगा तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। यहाँ आपने जॉइंट टाइप बताना है कि जॉइंट टाइप क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या दिखाना है, क्योंकि हमारा मेन टेबल क्या है, ट्रांजैक्शन टेबल क्या है, परचेज, ठीक है। तो हमने परचेजेस शो करने हैं, तो हमने क्या किया, इंक्लूड आर रिकॉर्ड्स फ्रॉम परचेज एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम सप्लायर वेयर जॉइंट फील्ड्स आर इक्वल। मैंने वो चीज़ सेलेक्ट की है जहाँ पे सारे परचेज के रिकॉर्ड आने हैं और सप्लायर के वही रिकॉर्ड्स आने हैं जो हमने परचेज़ के अंदर यूज़ किया हुआ। हो सकता है 100 हमारा सप्लायर हो, ठीक है, लेकिन हमने चीज़ों का लेन देन जो है 2-3 से किया हो, तो हमने उन बाकियों को किस लिए देखना है, ठीक है। तो ये मकसद है कि आपका, लेकिन ये देखें ये जॉइंट टाइप क्या होगा, 1 to many का। तो इसमें हमने इन्फोर्स भी कर देना है। जैसे इन्फोर्स करेंगे तो ये आपने कोशिश करनी है जब ब्लैंक टेबल्स हों जिनमें डाटा जब ना हो तब आप एंट्री करेंगे। एंट्री हो जाएगी तो फिर रिलेशंस का इधर मौजूद है इधर नहीं मौजूद, तो आपके वो रिलेशन नहीं लगने देगा, ठीक है। ब्लैंक टेबल्स करना यानी कि पहले आपने ये सारे टेबल बना लेने हैं, उनकी फील्ड्स के हिसाब से जो जो फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने ये टेबल्स बना लेने हैं। फिर टेबल बनाने के बाद जो है आप जो है इनको रिलेशन लगाएं कि तो रिलेशंस में ये लगा हमने क्या किया जी, इसको परचेज के साथ कि ये हमारे फॉरेन कीज़ होती हैं जहाँ पे प्राइमरी की नहीं लगी, प्राइमरी की ये इनको लगी होती है। मेन जो टेबल की सबसे बड़ी पहली आईडी होती है और आईआरटो नंबर होती है। और डाटा टाइप्स में इनमें मैटर करती हैं कि जो डाटा टाइप इधर है, यानी अगर ये नंबर है तो इधर भी नंबर होने। तो डाटा टाइप हमने यहाँ ये जो फील्ड्स रखी थी तो यहाँ पे ये डाटा टाइप्स मौजूद है कि डाटा ये फर्स्ट फील्ड जो है ऑटो नंबर रख दी, इसका फ़ायदा हुआ कि नंबर 1 2 3 खुद लगता रहेगा।
इसी तरह जो जहाँ टेक्स्ट है वो आपने शॉर्ट टेक्स्ट लिख देना, जो भी टेक्स्ट की यहाँ फॉर्मेट अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट है, एड्रेस के लिए लॉन्ग टेक्स्ट है, फिर डेट के लिए डेट एंड टाइम है, सेल नंबर के लिए भी शॉर्ट टेक्स्ट लिखा है मैंने, फ़ोन के लिए भी, और एडवांस बिल पेड अमाउंट वगैरह वगैरह के लिए मैंने डेटा टाइप क्या रखी है, नंबर रखी है। तो यानी अगर मैंने ये जो है कस्टमर आईडी जो है प्राइमरी की इसकी आईडी रखी, जो है नंबर रखी है, तो इनकी मैंने ऑब्वियसली जो है क्या रखी होगी, नंबर ही रखी होगी। लाइक यहाँ देख ले नंबर ही है, ठीक है। ये भी इसके तो मतलब सारे नंबर है। क्यों नंबर है? क्योंकि हमने क्वांटिटी भी नंबर में लिखनी है, रेट भी नंबर में लिखना है, प्रोडक्ट का आईडी और सप्लायर का आईडी भी नंबर में लिखना है, क्योंकि यहाँ भी सप्लायर का आईडी नंबर है और प्रोडक्ट का आईडी भी नंबर है, जिसको प्राइमरी की लगी और ऑटो नंबर लगा हुआ। यहाँ आ जाते हैं, यानी ये जो टेबल है प्रोडक्ट के साथ भी, क्योंकि परचेज़ करते वक्त भी हमने प्रोडक्ट परचेज़ करना है और बेचते वक्त भी हमने प्रोडक्ट ही बेचना है। तो ये प्रोडक्ट का टेबल हमारा दोनों तरफ इस्तेमाल हो जाएगा, यानी जब आप परचेज़ कर रहे होंगे तब भी हम इसी टेबल प्रोडक्ट के टेबल्स में से प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, और जब हम सेल कर रहे होंगे तो तब भी हम इसी जो प्रोडक्ट का टेबल है इसमें से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी इस तरह हमारी ये रिलेशन लग जाएगी। रिलेशन लगने का हमें फ़ायदा क्या होगा? हमें फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन में ये जो है जब हम प्रोडक्ट का आईडी लिखेंगे तो हमें प्रोडक्ट का नेम वगैरह प्रोडक्ट के टेबल में से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी हमने जब क्यूरीज डिज़ाइन करनी, लाइक मैंने परचेज़ की क्यूरी डिज़ाइन की है, तो इसमें हमने 3 टेबल्स को कॉल किया, यानी 2-3 का पेयर ही बना कि प्रोडक्ट जो है वो तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। लेकिन जब भी हम क्यूरी बनाएंगे सेपरेट परचेज़ के लिए बनी तो क्या बना, किससे ख़रीद रहे हैं, ठीक है, क्या और कितना ख़रीद रहे हैं, किस रेट पे कितना ख़रीद रहे हैं, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे हैं, ठीक है। यानी ये टेबल में जो है ये आपका हम लोग यानी यहाँ प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट के टेबल में से हमें जो चीज़ हमने यहाँ लाई होगी वो आ जाएगी। यानी ये कैसे आएगी, यहाँ से जस्ट डबल क्लिक करना है तो वो चीज़ जो आपको चाहिए वो आपके इस जो टेबल है, जिस टेबल में आप शो करना चाह रहे हैं उसमें आ जाएगी। लेकिन यहाँ डबल क्लिक करने से ये क्या है, यहाँ आगे मौजूद होगी आ गई है जी। इस तरह यानी आप जब डबल क्लिक करेंगे, जिस फील्ड को भी आपने लाना है वहाँ से डबल क्लिक करना है और आपने फील्ड ले आनी है। तो फील्ड हमने वो लानी है जो हमने शो करनी है। तो परचेज़ के टेबल के अंदर हम जिनको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, परचेज़ क्यूरी के अंदर हमने इस तरह करके परचेज़ का किया। इसी तरह सेल्स क्यूरी के अंदर जो है ये शायद मैंने यूज़ किया है, तो ये सेल्स क्यूरी के अंदर क्या आ गया, कस्टमर वहाँ सप्लायर था, यहाँ कस्टमर आ गया, और वहाँ परचेज़ था, यहाँ सेल्स आ गया, और प्रोडक्ट कॉमन है दोनों में तो ये आ गया, ठीक है। इस तरह करके यानी ये हमारा क्यूरीज़ हम बनाएंगे, डिफरेंट क्यूरीज़ होंगी जो कि हमारी मुख्तलिफ़ चीज़ों को शो करेंगी, ठीक है। बनाया, ठीक है। तो फॉर्म क्या है, ये वाला फॉर्म है जिसके अंदर मैंने बटन्स वगैरह लगाए हैं। तो बटन्स मैंने यहाँ डिज़ाइन पे क्लिक करके यहाँ डिज़ाइन के ऊपर आएंगे तो यहाँ बटन लगाने का ऑप्शन मौजूद है कि आप बटन क्लिक करते हैं और यहाँ से ऐसे करके सिलेक्ट करके और बटन का जो आप एक्शन चाह रहे हैं वो यहाँ से ले लेंगे। यानी फॉर्म ऑपरेशन है, बटन फॉर्म बंद करने के लिए लगाना चाह रहे हैं, कोई नया फॉर्म खोलने के लिए लगाना चाह रहे हैं, या रिपोर्ट को प्रीव्यू या प्रिंट करने के लिए लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हम वो भी लगा सकेंगे। तो ये इसमें ये चीज़ आ गई। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के टेबल हमने ऐसे बनाए, उसके बाद हमने रिलेशनिंग की, रिलेशनिंग के बाद हमने क्यूरीज बनाई जो कि एज़ पर हमारी रिक्वायरमेंट होगी। फिर हम फॉर्म्स बनाएंगे, तो फॉर्म्स के लिए यानी ये यहाँ हमारे पास क्रिएट के अंदर सारा कुछ मौजूद है कि हमने फॉर्म बनाना है विजिट को यूज़ करते हुए बनाना है या वैसे बनाना है, ठीक है। फॉर्म को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये पूछेगा भी कैसा फॉर्म बनाना है, सिंपल फॉर्म बनाना है। इसके अलावा यहाँ जी क्यूरी मांगेगा कि इस क्यूरी के बेस करते हुए आप फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, क्लिक किया, सारी फील्ड सेलेक्ट की और नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया, तो ये क्या होगा, फॉर्म बन जाएगा हमारा। तो फॉर्म्स वगैरह इस तरह बन जाएंगे। तो हमारे यानी क्यूरीज़ हैं, तो उसके बाद रिपोर्ट्स हैं, तो रिपोर्ट्स भी सेम ऐसे ही है कि आपने क्या करना है, जो क्यूरीज़ बनी हुई, क्यूरीज़ क्या है, सिलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स। तो यानी कि क्यूरी क्या करेगी, मल्टीपल टेबल्स में से डाटा इकट्ठा करके आपको शो करेगी एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। सारी फील्ड्स तो नहीं हम शो कर रहे, ठीक है। तो लाइक ये जो सेल्स एंड वाइस है, तो इसके अंदर मैंने ये देखें जो मैंने चीज़ें शो करनी थी जस्ट वो मैंने रखी हैं दोनों टेबल में से,
तो ये प्रोडक्ट के टेबल में से ज़्यादा चीज़ें आई हैं। तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी हैं, तो जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं रख सकता हूँ यहाँ। यानी लिमिटेशन हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हमने क्या चीज़ शो करनी है उस फॉर्म के अंदर, क्योंकि उस फॉर्म के अंदर हमने कस्टमर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शो की हुई है किस फॉर्म के अंदर। ये जो हमारा कस्टमर इनवॉइस का ये वाला फॉर्म है, ठीक है, इसके अंदर कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन है और इसके अलावा सेल्स के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है। तो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी हम इसमें रिलेशन के तहत हमारे पास मौजूद होंगे, तो हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये रिपोर्ट के लिए हमने सेलेक्ट इनवॉइस है, सेल्स इनवॉइस है, तो ये जो रिपोर्टें हमारी आ रही हैं ये वाली सेलेक्ट इनवॉइस और सेल्स डिटेल है, ठीक है। तो इसके अलावा इनवॉइसेज है, ठीक है। तो ये क्लिक करते हैं तो हमारी इस तरह करके इनवॉइस आ रही है। तो ये उस डेटा को बेस कर रही है जो हमने क्यूरी बनाई होगी, तो इसके पीछे क्यूरी लिखते हैं। तो यानी क्यूरी को बेस करते हुए क्यूरी क्या है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स, ठीक है, विद रिक्वायर्ड फील्ड्स, ठीक है। तो जो फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड हैं उनके मुताबिक हम जो है अपना जो है फॉर्म बना सकेंगे या रिपोर्ट बना सकेंगे यूजिंग क्यूरीज, ठीक है। तो क्यूरीज एग्जिस्ट कर रही होंगी तो फिर ये चीज़ होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोग आज हम नहीं, यानी हमारा फर्स्ट लेसन है, इसके अंदर हमने ओवरव्यू पढ़ा और टेबल्स को बनाना पड़ा और रिलेशंस का ओवरव्यू लिया और रिपोर्ट्स उनके और फॉर्म्स हैं और ये हमने इसका सारा एक ओवरव्यू लिया। इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत अब क्या रहेगी, ये जस्ट क्यूरीज़ के कैसे बनानी है। तो क्यूरीज़ हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूरीज़ जो हैं हम अगले नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर फॉर्म भी खुद से बनाएंगे एक दो उस क्यूरी को बेस करके, ठीक है। जैसे ये बना हुआ है इस तरह का फॉर्म एक बनाएंगे, फिर जो है क्यूरीज़ को बेस करते हुए हम डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन तक अल्लाह हाफिज़। तो ये जो है प्रोजेक्ट आपको जो है डाउनलोड में मौजूद होगा, अगर किसी ने लेना होगा तो वहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर मौजूद होगा, उस पर कांटेक्ट करें तो आपको जो है ये प्रोजेक्ट जो है मिल सकता है।